और बताओ, ऐसे चर्चा करो। हाँ, मैं में रस आने लग गया, यानी आप एकदम सही जा रहे हो कि लैंग्वेज में बहुत सुंदर हो। मैं में या मैं हूं में जब तक रस नहीं आ रहा है, तब तक वो मैं हूं आपका केवल एक शब्द है, बौद्धिक है। हाँ, लेकिन अगर वो निरंतर सत्संग करोगे तो वो रस आ ही जाता है। रस आ रहा है तो उत्तम है, बहुत सुंदर। क्योंकि रस भी मेरे से है, मैं रस से नहीं हूं। हाँ, लेकिन रस करीब है। रसो वैसा, रस ही रस हूं मैं। तो कोई भी एक पॉइंट क्लिक हुआ, उसमें आप डूबे, रस आना शुरू हुआ, बस उसी में जीना है बस। फिर ज्यादा छेड़खानी नहीं करना है, ज्यादा फिर ये ज्ञान वो ज्ञान ये समझ, वो फिर गड़बड़ होता है। हाँ। और हमेशा एक गुण को धारण करके रखना चाहिए, कोई भी एक गुण। जैसे सत्य, सत्य बोलने का गुण, अगर आपने उसको धारण कर लिया तो बाकी सब आ जाएगा। संतोष, संतोष धारण किया तो सब आ जाएगा। दया, क्षमा, कोई भी एक गुण को ना हमेशा धारण करके रखना चाहिए अपने लाइफ में। वो गुणातीत तक ले जाता। हाँ। और वो एक बेसिक वे से बना लेना चाहिए। जैसे दान, दान का ही गुण धारण कर लो। जैसे कर्ण दान ही करता था, गुण था ना। कोई भी एक गुण वो ताड़ देता है। भीष्म जैसे ब्रह्मचर्य का धारण किए। अर्जुन शरणागत हो गए, वो सबसे बड़ा गुण है। शरणागति सबसे बड़ा गुण है। न कुछ जानना है न समझना है, मैं आ गया अर्जुन, अब आप ही संभालो रथ को केशव। कोई जैसे प्रेम, किसी को प्रेम जम गया वो धारण कर लो, किसी को बोध या ज्ञान। अब ये तो गुण से भी परे है, ये तत्व बोध ज्ञान है ना। तो कोई भी एक पॉइंट जीने लग जाओ बस। 10 चीजें नहीं देखना चाहिए, ये भी कर लूं वो भी कर लूं, वो भी समझ लूं वो भी समझ लूं, उसमें आप बिखर जाओगे, खंडित हो जाओगे। कोई भी एक पॉइंट रेस हुआ, फिर जियो और मरो उसी में। जो आपके दिल को अच्छा लगा, दिल को चुभ गया, उतर गया अंदर, बस फिर पूरा जीवन उसी में जियो। चाहे वो पॉइंट अस्तित्व हो, मैं हूं, है, ज्ञान, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, प्रेम, है ना। जितने भी सत्संग हुए, जो आपको जमा है, अचाह, एक अचाह को ही धारण कर लो, कुछ नहीं चाहूंगा, है ना। तो भी वो आप उस रिदम में आ जाओगे अस्तित्व के। या सब कुछ चाहूंगा, तो भी आप उस रिदम में आ जाओगे। मतलब सब कुछ चाह लेना,
नहीं ये चाहूंगा और ये नहीं चाहूंगा, ऐसा नहीं। शिव जी ने जो विष पिया वो भी चाहूंगा, और देवताओं को जो अमृत मिला वो भी चाहूंगा। सब कुछ चाहूंगा मैं। जो हो रहा है उसी को अपनी चाह बना लूं, यही तो मैं चाहता था, तो भी बात बन जाती है। एक सूत्र, एक युक्ति, उसी से मुक्ति हो जाती है। बट इससे भी सुप्रीम कुछ है। क्या? मास्टर के साथ रहो ना यार, क्यों खोपड़ी चलाना है? क्या ये वो, अरे बस मास्टर के साथ रहो, खत्म बात। वो टॉप मोस्ट है। मास्टर के साथ रहो मतलब मेरे साथ रहो, है ना? मैं के साथ रहो और मेरे साथ रहो। हम्म। हाँ जी, अग्नि को और प्रज्वलित करो। इधर से ठंडी हवाएं आ रही हैं, इधर से अग्नि की ताप। क्या कॉम्बी है! यानी एक साइड से माया, एक साइड से भगवान, और बीच में मैं, दोनों का आनंद ले रहा है ना? कई बार गुरुदेव अचानक अहेतु की आनंद छा जाता है, तो नाचने को जी चाहता है, फिर वो कुछ क्षण में के बाद वो सम जाता है, तो उसको एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं वही आनंद को जो हम क्षणिक चखा है वो? हाँ हाँ, आनंद को कंटिन्यू करना, उसको बांट देना है। जो भी आपके जीवन में आनंद आ रहा है ना, भाव करो बढ़ते जाए, नाच लो, गा लो, हंस लो, तो वो जितना बटेगा उतना बढ़ेगा। यह धन बांटने से बढ़ता है, आनंद का, प्रेम का, है ना? और वो फिर ऑटोमेटिक वो सर्कल बनता जाता है। जितना बांटते जाओगे ना, तो वो फिर ऐसा बांटना नहीं पड़ता, कुछ समय में वो नेचुरल फ्लो हो जाता है। शुरू में बांटना पड़ता है, क्योंकि आपने खुद को बहुत ब्लॉक करके रखा है ना। सिक्योरिटी में हम जीते हैं, बस अपनी सिक्योरिटी सिक्योरिटी, तो हम बांटना ही छोड़ देते हैं। तो आनंद भी मिलता है तो उसको भी यार संभल जाए, हमेशा रह जाए। अरे मेरे को जो आनंद है वो सबको मिल जाए, ऐसा भाव, तो वो इनफाइनाइट हो गया ना। वो तरीका है उसका। तो ओशो एक बात बोले थे, जो तुम दे देते हो वो तुम्हारा हो जाता है। ये लाइन मेरे को इतनी प्यारी लगी कि जो तुम दे देते हो वो तुम्हारा हो जाता है। मास्टर्स की लाइन ना कुछ अलग ही होती है। ऐसे टॉक करते हो तो अच्छा लगता है ना यार, थोड़ा थोड़ा ऐसा छेड़ा करो। हाँ, तो निकलता है कुछ। हमारे तो खोपड़ी खाली रहता है, ऐसे कहाँ अपना निकलेगा। दो तो पानी।
राहुल क्या बोलता, बोलो। तो ऐसे कमेंट आता है, यार आप बीच में हंसा मत करो, इतनी गंभीर बात बताते हो और इतना डेप्थ ले जाते हो, हंसा बस मत करो। संतों को ये शोभा नहीं देता। हाँ? तो बीच में कभी कभार कमेंट पढ़ता हूँ मैं, अच्छे बुरे सारे कमेंट रहते हैं, तो आनंद आता है। तो प्रभु है ना, ऐसे आइडिया रहता है ना कि हम्म। आत्मवान को ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग थोपते हैं कि आत्मवान हमारे ढंग का होना चाहिए, है ना, वो हंसना नहीं चाहिए, फिर किसी को चाहिए कि वो हंसना चाहिए। कई ऐसी कैटेगरी के भी है ना, वो बोलेंगे हंसना चाहिए, कोई बोलेगा नहीं हंसना चाहिए, किसी को बहुत गंभीर, किसी को थोड़ा मुस्कुराता हुआ चाहिए। मतलब आप क्या कर रहे हो यार। आपके साथ सत्संग करने में इस तरह की मान्यताएं तो गिर जाती हैं बाबू। हाँ, नहीं टिकेंगी ये सब मान्यताएं। क्योंकि आप कहीं भी किसी को ना एक खूंटे में आप टंगने देते ही नहीं ना भगवान। हाँ, कोई लिमिट ही नहीं है ना। हाँ, न साइलेंस मेरी लिमिट है, न लाफ्टर। हंसते हुए मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें आप फ्री हो जाते हो और जो मेन पॉइंट है वो चुपचाप आपके अंदर चले जाता है। कई बार आपको भी पता नहीं चलता, वो कालांतर में अंदर ही अंदर काम करता रहता है। हाँ। तो ओशो एक बात बोलते थे कि जैसे किसी को आपको बोलना है कि तुम अपने जीवन में हंसा करो, है ना, तो उसको आपको हंस के नहीं बोलना है, उसको आपको गंभीरता से बोलना है कि हंसा करो, तब वो सीरियस लेगा, है ना। तो हर मास्टर अपने अपने ढंग से कई बातें कहता है, वो हर एक मास्टर का अपना अलग एंगल होता है, बट मेरा एंगल अलग है, बहुत अलग है, अंदाजे बयां अलग है। क्योंकि जैसे ही आप हंसते हो ना, तो वो पोर्टल खुल जाता है आत्मा का, तुरंत मैं ऐसे डाल देता हूँ। ज्यादा समझने में, ज्यादा सीरियसनेस में ना वो बाहर आ जाता है, उसमें फिर आप खुद ही बंद रहते हो, ज्यादा से ज्यादा आपकी बुद्धि तक जाएगी बात, बस। हाँ। तो जैसे एक झरना है, वो लॉफ्टर है ना, साउंड कर रहा है, गिर रहा है झरना। अब सागर है, उसमें लहरें हैं, वो उतना साउंड नहीं करेगा झरने जितना। और वो एक मुस्कुराहट है, सागर क्या है, मुस्कुराहट है।
और एक झील है शांत, वो साइलेंस है ना। लेकिन तीनों है तो पानी ना, क्या तीनों है तो पानी ना, हूं तो मैं ना, ये सब मेरे रंग रूप है ना। कृष्ण की मुस्कान हो या जरथुस्त्र का लॉफ्टर, जरथुस्त्रा थे ना, वो हंसते रहते थे, लॉफिंग बुद्धास हुए, है ना। बुद्धा का मौन, ये सब रंग रौनक है ना यार। तो ऐसे कुछ बोला करो ना यार, अच्छा लगता है। थोड़ा सा ऐसा बोल दो, चुप हो जाओ, फिर थोड़ा सा बोल दो, तो एक बढ़िया ट्यूनिंग आएगी। कुछ भी बोल दो, मैं संभाल लूंगा। हम्म हाँ, अग्नि का एक पवित्रता रहती है हमेशा अग्नि के पास, याद रखना। इसलिए अग्नि को हम पावक कहते हैं ना, बहुत पवित्रता रहती है। इसलिए जो हवन वगैरह भी होते हैं अग्नि में होते हैं। अग्नि में आप कुछ भी डालो, वो उसको दूसरे डायमेंशन में भेज देगा। जो भी जैसे हवन में डालते हैं हम, जौ तिल घी जो भी डालते हैं ना, वो जस्ट दूसरे डायमेंशन में भेज देता है उसको। हाँ। तो वो अभी आपने पॉइंट बताया कि हम्म कोई भी गुण धारण करो, हम्म और फिर आपने उसमें बोला कि बुद्धत्व को धारण करो, है ना। आत्म मतलब ये आत्मवान, आत्मज्ञान, उसको धारण करो। और आप बोलते रहते हो कि परमात्मा की तरह जियो, झूठ मूठ का भी जियोगे तो तो वैसे ही हो वैसा जाओगे। ही हो जाओगे, राइट। तो ये एक ही हम्म। एक ही मतलब एक ही पॉइंट है। हाँ, ओवरऑल एक ही पॉइंट है। परमात्मा की तरह जियो तो आपको मैचिंग आ जाएगी। आप जीव की तरह जी रहे हो ना, तो वो मैच हो ही नहीं रहा है, इसलिए आप दुख में हो, दर्द में हो, अपनी बेचैनियों में हो। और जब आप परमात्मा की तरह जीते हो तो वो मैच हो जाता है, क्योंकि आप परमात्मा ही हो। और जो अनमैच्ड आपको लग रहा है ना, वो आप एक जीव की तरह जी रहे हो, दैट्स वाई लग रहा है। परमात्मा की तरह जियो ना यार, आप वही तो हो। परमात्मा की तरह जीना क्या है फिर? मन के हमेशा सवाल उठाता ना, कैसे जिए, क्या कैसे क्यों को वो लगा देता है। मन का वही काम है, क्या क्यों कैसे, वाई व्हाट इज, और क्या
हाउ। हाँ प्रभु कंटिन्यू इतने सत्संग सुनने के बाद है ना, हम्म माइंड अगर ऐसे आता भी है हम्म तो तुरंत सत्संग का ही कोई कोई पॉइंट हाँ, क्लिक वो हो जाता पॉइंट है। आगे क्लियर हो जाता है। हाँ और मतलब दूर दूर तक ऐसे माइंड कुछ फैल ही नहीं पाता। सही है ना। मतलब हम कैसे जीते हैं देखो, हम अस्तित्व की तरह थोड़ी ना जीते हैं, देह की तरह जीते हैं। परमात्मा की तरह जीना है ना अस्तित्व की तरह जीना, समग्रता में। हम कैसे जीते हैं, देह की तरह जीते हैं। बस एक लिमिटेशन कि यही मैं हूं देह, और ये मन छोटा सा बुद्धि, और परमात्मा की तरह जीना यानी ये पूरा संपूर्ण, समस्त में जीना, संपूर्ण में जीना। और फिर इसमें ये देह भी है कहीं किसी कोने में कण मात्र, है ना, ये तो उसमें आ ही जाएगी। अच्छा, अब अस्तित्व की तरह जीना, तो फिर आप क्या करते हो, बेवकूफी करते हो। अब आप, जैसे मैं बोला ना आपको, अस्तित्व की तरह जियो ऐसे व्यापक, तब आप क्या करोगे, यहां से मैं व्यापक हूं, ऐसा फैला हुआ हूं, अस्तित्व हूं, आप यहां से ऐसे टैली कर रहे हो, गलत जगह से फिर बॉडी से टैली कर रहे हो। तो पहला कदम इधर, दूसरा इधर रखो, पहले रखो इधर, टैली क्या करना है अब यहाँ पे। ये तो फिर गायब ही है दूसरे कदम के लिए जगह ही नहीं है दूसरे कदम के लिए अरे वो 3 पग में मैं सब नाप दूंगा बोले ना वामन अवतार, वो पहले में ही नहीं पड़ जाता है आदमी पहला कदम सॉलिड होना चाहिए, चैप्टर क्लोज हो जाएगा, वही मंजिल आ जाती है, चलने से पहले आ जाती है, कदम रखने के पहले मंजिल है। तो ये पहला कदम, ऐसा पूरा एग्जिस्टेंस। अब यहां से ये बॉडी के साइड से इधर टैली मत करो, हम वैसे ही करते हैं, अरे इतना बड़ा अस्तित्व, ऐसा बॉडी के साइड से सोचा जा रहा है वो, इतना बड़ा अस्तित्व, इतना बड़ा वो चांद तारे, अब वो बॉडी की सोच आ गई, है ना। और पहला कदम इधर रखो, बात ही खत्म हो जाती है, और ये नेचुरल है एकदम। इसलिए कहा जाता है परमात्मा की तरह जियो, अस्तित्व की तरह जियो, क्योंकि तुम वही हो ना, उसके बगैर अब तुमको तृप्ति नहीं मिलेगी, रिलीफ मिलेगा, तृप्ति नहीं मिलेगी। तो जो आप मैं हूं कहते हो ना, वो अस्तित्व कहता है मैं हूं, आप उसको बॉडी समझ लेते हो। ये जो इतने दिन से मैं हूं सुन रहे हो ना, वो आप थोड़ी ना कहते हो, ये बॉडी वाला व्यक्तित्व नहीं कहता उसको। मैं हूं हमेशा अस्तित्व कहता है, या बोल लो परमात्मा कहता है। आप सोचते हो मैं हूं, ये व्यक्तित्व वाला मैं कह रहा है मैं हूं, ना बाबा, परमात्मा ही कहता है आपसे मैं हूं। हाँ, बहुत डिफरेंस है।
तो आप खुद को बॉडी समझते हो, फिर मैं हूं उससे टैली करते हो, फिर वहां स्लिप खाते हो, पहला कदम फिर गलत। जैसे आपको बोलते हैं ना कि आपका होना ही परम सत्य है, हाँ, उसको भी आप अपने व्यक्तित्व से टैली करते हो और अंदर ही अंदर खुश होते हो, हाँ यार मैं भी तो यही सुनना चाहता था कि मेरा होना ही सत्य है। आपका होना सत्य है, ये बात सत्य है, बट जो एक्चुअल आपका होना है वो सिंपल है, उसमें ऐसा कोई विशेषता नहीं है, उसमें कोई ईगो वाली बात नहीं है। हाँ, वो एक सिंपलनेस है। जैसे ये आकाश है विराट, अब आप आकाश को कहो कि आकाश तुम्हारा होना ही सत्य है। अब आकाश कितना सिंपल है, सर्वत्र, है ना। तो जैसे आकाश का होना कितना स्वीट है, सिंपल है, आपका होना इससे भी सिंपल है, क्योंकि आकाश को भी आप जानने वाले हो, उसमें कोई खासियत नहीं है, यही उसकी खासियत है। हम हमेशा अपने होने में कोई खासियत ढूंढ रहे हैं कि कुछ उसमें बम फट जाए, इनलाइटेंड हो जाए, ना बाबा, उसमें कोई खासियत नहीं है, यही उसकी खासियत है, सिंपल है ना एकदम। तो सिंपल में मन को इंटरेस्ट नहीं आता है, समझ रहे हो। आप बोलते हो सिंपल में क्या बात है, ना ना, वो मन आपका बोल रहा है सिंपल में मन को इंटरेस्ट नहीं आता। आत्मा तो सिंपल है, मैं हूं जो है ना, अस्तित्व, परमात्मा, मैं हूं, ये सिंपल है एकदम, एकदम सिंपल सरल। इसलिए तो मैं हर जगह निश्चिंत हूं ना, हर शरीर में मैं निश्चिंत हूं। हाँ, मैं हर जगह निश्चिंत हूं ना, क्योंकि सिंपल हूं, विशेषता है ही नहीं तो फाइट ही नहीं है। विशेषताओं में फाइट होती है। हाँ,
कि तुम्हारे पास ये पावर, हमारे पास ये पावर, फिर तुम्हारा ये, तुम्हारा वो सुंदर है, उसमें फाइट है। सिंपलनेस में क्या फाइट करोगे आप? सिंपलनेस में साइलेंस है, एक शांति है, हाँ, एक खामोशी है, सुकून है। तो अब देखो, ये लकड़ी जल रही है ना? तो जैसे वो लकड़ी पड़ी है जो जल नहीं रही है, हाँ, रखो उसको भी पास में, आग में नहीं डालना। अब ये लकड़ी जल रही है, अब लकड़ी के अंदर अग्नि है तभी तो जल रही है। तो अब वो जो लकड़ी जल नहीं रही है, अब वो लकड़ी है कि अग्नि है? बताओ। वो तो लकड़ी है यार, अग्नि कैसे बोल रहे हो? उसके अंदर अग्नि अग्नि है ना भाई वो, हाँ, उसका आधार अग्नि है। जैसे लकड़ी का आधार धरती, धरती का आधार अग्नि, अग्नि बेस है इनका भी। अब अग्नि जो है बगैर वायु के जल सकती है क्या? तो अब ये अग्नि है कि वायु है? जल्दी बोलो। वायु है, ठीक। अब वायु बगैर स्पेस आकाश के हो सकता है क्या? तो अब ये वायु है कि आकाश है? आकाश है। तो अभी तो अग्नि बोल रहे थे, अब आकाश कैसे हो गया? है? अब आकाश बगैर मेरे हो सकता है क्या? यह आकाश है, यह सिद्ध मैं ही कर रहा हूं ना। बगैर मेरे आकाश हो सकता है क्या? आकाश के आगे और चलो, ये आकाश है कि अव्यक्त है? अव्यक्त है। आकाश का आधार क्या होता है? अव्यक्त होता है, जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। आकाश तक आप व्यक्त कर सकते हो, आकाश का आधार अव्यक्त। क्या? अव्यक्त। जैसे आप गहरी नींद, सुषुप्ति, उसको व्यक्त नहीं कर सकते, सब गायब हो जाता है। अब आपका एक दायरा है, यहाँ तक ही आप कल्पना करते हो, एक परे से परे भी जाते हो तो एक दायरा है, बट और उसके परे चले जाओ, और उसके परे, और उसके परे, तो अव्यक्त का क्षेत्र है पूरा, आकाश से भी परे। तो आकाश से अनंत गुना विराट अव्यक्त होता है, आकाश से भी अनंत गुना विराट अव्यक्त होता है। जैसे ये पांचों तत्वों में आकाश बॉस है, समझ लो, है ना? आकाश के अंदर ही ये चारों की लीला चलती है, हाँ, लेकिन अव्यक्त के अंदर आकाश है। अव्यक्त का कण मात्र है आकाश, जिसको व्यक्त किया ही नहीं जा सकता। अब उस अव्यक्त का अनुभव अभी जिसने किया वो कौन होगा?
जिसने इतने विराट अव्यक्त का अनुभव बातों बातों में सहज में ही कर लिया, वो कौन होगा भैया? हाँ, वो मैं हूं, या उसको कोई नाम दो न दो, कोई मैटर नहीं है। बट अव्यक्त का अनुभव करने वाला, अब अनुभव करता का भी तो आपने अनुभव किया, तो सारी लीला आप ही से चल रही है ना यार। तो अव्यक्त का अनुभव करने वाला, अब ये आकाश नहीं है, अव्यक्त है। क्यों अव्यक्त है? क्योंकि देखो ये पांचों तत्व कहाँ समा जाते हैं? अव्यक्त में। प्रलय आती है तो चारों समा जाते हैं आकाश में, फिर आकाश भी अव्यक्त में समा जाता है। हाँ, अव्यक्त मुझ में समा जाता है लास्ट में और प्रथम में। तो अव्यक्त का स्वामी मैं हूं, मतलब आप। और आप खुद को ये शरीर वरीर समझ के पगलाते रहते हो। तो मैं हूं कि अव्यक्त है? तो सब गायब हो गया ना, अव्यक्त, आकाश, अग्नि, धरती। अरे मैं हूं ना यार। तो वही तो हम कितने महीनों से बता रहे हैं कि मैं हूं। बस घुमा फिरा के बताओ तो तुमको कद्र होती है ना। सिंपल बोल दो मैं हूं, अरे इसमें क्या रखा है, वो तो मैं हूं ही बोलते हो। अरे पागल, इसी में सब कुछ रखा है। खुद को शरीर समझ के बोलते हो ना यार, वो तो मैं हूं ही यार, इसमें क्या रखा है ना। अब ऐसे घुमा फिरा के बताओ तो तुमको कद्र होती। तो ये सब आध्यात्मिक तामझाम है। क्या है? तामझाम। तो जो तामझाम बताता है वो गुरु हो जाता है। क्या हो जाता है? गुरु बस तामझाम करते रहता है, घुमा फिरा के बताएगा एक चीज को, बस। हाँ ठीक है, घुमा फिरा के बताता है, लेकिन जब तक सही पॉइंट को वो रेस ना करे तो वो गुरु गड़बड़ है। थोड़ा बहुत घुमा फिरा दे चलेगा, ताकि आपको कद्र हो। अगर लेकिन आपको अपनी आत्मा में वो नहीं ला रहा है तो वो खतरनाक है आपके लिए। तो जो मास्टर भी मैं आत्मा भगवान नहीं बता रहा, वो मास्टर है ही नहीं। सीधी पहचान बता रहा हूं मैं मास्टर की। थोड़ा बहुत इधर उधर चलेगा, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। लक्ष्य को पहले बताना चाहिए, फिर बाकी चीजें थोड़ा बहुत तामझाम कर लो, चलेगा। लक्ष्य एकदम सबको शार्प पता होना चाहिए कि मैं आत्मा भगवान आपका लक्ष्य, आप ही अपना लक्ष्य हो। तो उसमें ये होगा कि आपका भटकना 99% खत्म हो जाएगा, और 1% तो वो सत्संग करते करते निष्ठा हो जाती है, उसी को आत्मनिष्ठा कहते हैं। और लक्ष्य ही इधर उधर कर डाले हैं तो फिर तो सत्यानाश होना ही है।
अब आपका लक्ष्य क्या बताया जाता है आपको? अनदर गॉड, कोई अदर परमात्मा, जो सबसे ज्यादा गलत लक्ष्य है कि कोई और है परमात्मा। अब एक बात बताओ, कोई और परमात्मा है, सपोज अगर है, तो उसका अनुभव करके आप पहचानोगे कि ये वो परमात्मा है ना? तो जो परमात्मा का अनुभव कर ले रहा है वो कैसा होगा भैया? वो असली परमात्मा तो वही होगा ना। तो मैं आत्मा भगवान ही असली लक्ष्य होता है। नहीं जी, हम परमात्मा में डूब जाएंगे, मिट जाएंगे, खो जाएंगे, अपने आप को मिटा देंगे। आपका एक आता है अंदर से, है ना, वो फॉल्स है, इसलिए तो आप मिट नहीं पाए हो अभी तक। परमात्मा आप में मिट जाता है पागलों, क्या आप में समा जाता है। हाँ, एक्चुअल परमात्मा आप हो ना, जो आपका कल्पना का या माना हुआ परमात्मा है वो आप ही में समा जाता है, मिट जाता है आप में। हाँ। परमात्मा मेरे में समा जाता है, हाँ तुम में समा जाता है, क्योंकि तुम्हारा ही माना हुआ है ना। जीव ही तो मानता है परमात्मा, नदी ही तो मानती है ना सागर को, सागर थोड़ी ना मानेगा खुद को। नदी के लिए सागर है, सागर के लिए सागर नहीं है। जीव के लिए परमात्मा है, परमात्मा के लिए परमात्मा नहीं है। और अंततः मैं के लिए तो जीव परमात्मा भी नहीं है, दोनों नहीं। मैं देश में बस मैं ही हूं, बस। तो जिसका लक्ष्य मैं आत्मा भगवान है ना, वही रियल मास्टर। बाकी आचार्य श्रेणी के हो सकते हैं, मास्टर एक अलग चीज होती है। हाँ जी, है कोई?
तो ये क्या है भैया, अग्नि है लकड़ी है? मैं हूँ प्रभु। मैं हूँ, यस। तो देखो, मैं हूं मैं, कितनी रातें कितने दिन डूब जाते हैं, देखो कितने साल आपके डूब गए, सब कहाँ मेल्ट हो गए। मैं हूं एज इट इज है ना, इतने सुख दुख, अच्छा बुरा, अच्छी फीलिंग बुरी फीलिंग, इतने अनुभव, तमाम रातें दिन, ये सब मैं हूं में समाते जाते हैं और यहीं से प्रकट होते रहते हैं। इवन सारे देवी देवता भी, सब कुछ, इवन सारे मास्टर्स भी मैं हूं से ही प्रकट होते हैं और उसी में लीन होते रहते हैं। सारे संतों का आधार मैं हूं। हाँ, वहीं से मैं यानी अंतर्यामी, वहीं से तो सारे मास्टर निकलते हैं, जिसको आप बुद्ध पुरुष कहते हो या जो भी कहते हो। हाँ। और सब सहज में होता रहता है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी ये सब सहज में अपना काम करते रहते हैं। जैसे आप देखने का काम कर रहे हो, सुनने का काम कर रहे हो, आपको पता नहीं है, सहज में हो रहा है ना। ऐसी ब्रह्मा जी सृष्टि पालन करते रहते हैं, उनको पता नहीं है मैं सृष्टि पालन कर रहा हूँ, सहज में हो रहा है उनसे। विष्णु जी पालन कर रहे हैं सहज में, और शिव जी संहार कर रहे हैं सहज में, और मैं हूं मैं, ये तीनों है सहज में, मैं हूं को पता नहीं। ऐसा ये विराट लीला चल रही है, अनंत अखंड, और बहुत प्यार से। तो समुझत बने न जाए बखानी, न समझते बनता न बताते बनता। फिर भी बताया जा रहा है, समुझत बने न जाए बखानी। आश्चर्य है, ला बयां को भी कोई बयां करता है और कोई ग्रहण कर लेता है, ये आश्चर्य है। असंभव है, ऑलमोस्ट असंभव, केवल सहज में ही संभव होता है, नहीं तो नहीं होता। ये केवल सत्संग से ही संभव है, और इसका कोई दूसरा कोई वो नहीं होता उपाय वगैरह। यार एक बात बताओ,
अपना शास्त्रों में जाओ या वेदों में जाओ, उपनिषदों में जाओ, तो पूरा संवाद है ना शिव और भवानी का, पूरा सत्संगी तो है वो। फिर उसमें शिव ऐसा बोलते तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, लेकिन फिर एक सत्संग शुरू, फिर एक सत्संग शुरू। वो पूरा प्रेम है, सत्संगी तो है। तो मैसेज है ना यार। तो शिव साक्षात गुरु है, सारे गुरुओं के भी गुरु हैं, और भवानी श्रद्धा है। ये मैचिंग जब होती है तो वो सत्संग चलता रहता है। वो रस है, रसपान है पूरा। तो तुम्हारी केवल एक ही गलती है भैया, तुम शास्त्रों से प्रमाणित होना चाहते हो, शिव से प्रमाणित होना चाहते हो। शिव से सिद्ध होना चाहते हो। आपको कोई बात जैसे मैं अभी समझाया शिव के माध्यम से, तो थोड़ी जल्दी समझ आती है। बट शिव आपसे सिद्ध हो रहा है मैं बोलता हूं, तो आपको थोड़ा सा घबराहट होती है। ऐसा कैसे? अरे ऐसा ही है भैया। अरे अग्नि प्रज्वलित करो और डालो लकड़ियां। तो शिव आपसे सिद्ध हो रहे हैं, इसमें हम कोई छोटा बड़ा का खेल नहीं खेल रहे हैं। कि आप बड़े हो शिव छोटे हैं, या शिव बड़े हैं तुम छोटे हो। यही शिव का सम्मान है और आपका भी सम्मान है, क्योंकि शिव का जो मैं है स्वयं है, और आपका जो स्वयं है वही तो स्वयंभू है, एक ही है वो। वहां कोई भेद है ही नहीं। तो तमाम गुरुओं के पास आप जाते हो, उसके बाद आपको आत्मा गुरु स्वयं का बोध होता है कि मैं हूं ही वो गुरु है। आपका अंतर्यामी, आपका होना असली, तब जाके उसकी कदर होती है, ऐसे घूम फिर के। हाँ। नहीं तो हीरे को कांच समझते रहते हो आप अपने आप को। आत्मा को देह समझना है वो। हम्म, अस्तित्व को व्यक्तित्व समझना है।
जरूर। तो लकड़ी अगर अग्नि को खोजे तो वो कैसे उसको मिलेगी? मिट के मिलेगी, है ना? और अग्नि अग्नि को खोजे तो उसको मिटना पड़ेगा क्या? वहां खोज ही नहीं है। तो ये जो हम मिट जाना है, खो जाना है जो बोलते हैं, वो बकवास है। मैं देश में मिटना खोना भी बचकानी हरकत है। क्या सहज हूं ना मैं, वहां क्या मिटना क्या खोना, वो सब चाइल्डिश हरकतें। वो नमक का पुतला सागर में गया और घुल गया, है ना? अरे अब सागर ही सागर को खोज रहा है तो कैसे साहब? हाँ? नहीं जी, हमको प्रेम में डूबना है, मिट जाना है। अरे तुम डूबना ही हो तो क्या बात करते हो यार? यस, हम सही बात करते। हाँ, वो डूबेंगे, फिर डूबने का प्रैक्टिस करते हो और फिर सब तमाशाबाजी, और डूब नहीं पाते हो ना, मालूम है ना मेरे को। मैं को कौन डुबा सकता है? डूबना भी मैं में समाप्त हो जाता है। मैं वो चीज है, डूबना भी डूब जाता है मैं में। और आप डूबने चले हो, पता नहीं डिप करते रहते हो हर जगह, आकाश में डिप करते हो ऐसा। तो पर खच्चे उड़ जाते हैं ना पुरानी धारणाओं के। क्यों? अब क्या करोगे भाई, हमको इसीलिए भेजा गया है। यानी मैं हूं जो है ना, वहां कुछ भी डोबना वोबना नहीं है, डुबोना नहीं है। ये कोई पार्ले बिस्किट है क्या उसको डुबोगे चाय कॉफी में? पागल हो गया, दिमाग खराब है, हैं? विचित्र हरकतें हैं भाई। मिट जाएंगे, खो जाएंगे, अरे पार्ले बिस्किट हो गया तुम, साला खो जाओगे तुम किसी में चाय में डूब के। हाँ,
ये डॉट वाले भैया को हमसे बहुत प्रेम है। बीच में जो गाली देने आते हैं टेलीग्राम में, नए नए जब रिमूव करोगे आ ही जाते, नए अकाउंट बना के आते हैं, बहुत प्रेम है इनको, जी भी नहीं पा रहे हैं मेरे बगैर। उनको ऑन करेगा ना, ऐसे गाली देंगे दो चार, समझ रहे और उनको डिलीट कर देते हैं हम लोग कि यार बाकी लोग ठीक है, उनका अपना प्रेम व्यक्त करने का तरीका है वो, है ना। फिर आ जाते हैं नए अकाउंट बना के, डॉट लिखा रहता है उनके में। जाइए आप कहाँ जाएंगे। तो भैया तुम कोई पार्ले बिस्किट नहीं हो जो डूबोगे कहीं, है ना। सब धारणाएं हटाओ, तुम एकदम एक्यूरेट, इस पल से पहले करेक्ट हो एकदम। न डूबना है, न होना है, न जानना है, न समझना है, बस तुम हो। और सेलिब्रेशन कंटिन्यू रखो बस। यस, हाँ, वहां कुछ है ही नहीं, ये सब तामझाम, डोबे उसको डुबाएं, फिर वो, ये सब भटकाव है, यानी गलत एंगल है जिसमें पूरी मनुष्यता भटक रही है भाई। पूरी मनुष्यता भटकती है, अज्ञान कितना खतरनाक होता है सोचो। हाँ। गलती सबकी है ना। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए आदमी को, खुद का भी एक सेंस रखना चाहिए, खुद की भी बुद्धि होनी चाहिए। हर कोई कुछ बोलता है, आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो, कॉम्प्रोमाइज कर, ऐसा थोड़ी ना होता है यार, खुद का भी तो सेंस रखो। यानी जिसमें, जिसके एक कोने में रस रहता है, डूबना रहता है, अनंत रहता है, परमात्मा रहता है, अज्ञात रहता है, प्रेम ज्ञान किसी एक कोने में पड़े रहते हैं, वो आप हो। और आप इनके पीछे मरे जा रहे हो, ये सब आपकी परछाई है, अपने आप रहती है आपके साथ। हाँ जी, वैसे मैं चेक करता हूँ टेलीग्राम को कौन कौन आया है। हम्म। तो ये सुप्रीम टच है जो अभी सत्संग हुआ, है ना। इट मीन्स आपका टच है ना। यहाँ कोई तामझाम है ही नहीं यार। तो इनफ फॉर एवर, कि ये दिल मांगे मोर। पता नहीं क्या क्या निकलते रहता है अंदर से, मैं देखता हूँ यार, जब देखो नया नया निकलते रहता है, पेट्रोल खत्म ही नहीं होता है। ऐसे एक ऐड आती थी ना,
खत्म ही नहीं होता है। मैं तो पूरा पास्ट को एक क्षण में मिटा देता है, मालूम, एक क्षण में। पास्ट को, उनकी मान्यताओं को, धारणाओं को एक सेकंड में उड़ा देता है। और पास्ट ही उड़ गया तो आप अपना भविष्य कैसे बनाओगे? भविष्य आप कैसे बनाते हो मालूम? पास्ट में अपना अच्छा अच्छा जो है उसको चूज करते हो, अब ऐसा करेंगे, अब वैसा करेंगे। अब यहाँ तो पास्ट ही गायब हो गया पूरा, अच्छा बुरा सब। तो भविष्य कैसे बनाओगे? अब वापिस कैसे जाओगे आप अहमदाबाद? हैं? ठहर ही जाते, वक्त को भेज देते। तो भूत और भविष्य, न भूतो न भविष्यति। तो भूत और भविष्य का आधार है वर्तमान, वर्तमान का आधार मैं हूं, है ना? वर्तमान की औकात नहीं है कि मैं उसमें जीऊं, क्षण क्षण जीऊं, वर्तमान में जीना है, हियर एंड नाउ। बकवास, थर्ड क्लास बात है। क्या थर्ड क्लास? मैं क्यों जीऊं क्षण क्षण? वर्तमान मेरे में जीता है, मैं इसमें क्यों जीऊं? आप क्या बोल रहे हो कि ये प्लास्टिक को बोतल में जीना चाहिए? बोतल का आधार प्लास्टिक है ना, तो विचित्र बात हो गई ना। वर्तमान का आधार मैं हूं, कभी नहीं जीना हियर एंड नाउ में। क्या क्या बोलेंगे इंग्लिश में? देयर इज नो हियर एंड नाउ, राइट? हाँ, देयर इज, नहीं नहीं, देयर इज नो हियर एंड नाउ, बस। सब बकवास है ये। दिस मूवमेंट और ये सब, क्या दिस मूवमेंट ये वो? आप हो ना यार, क्या चींची करते हो ये सब? अरे कोई तो सहारा दे दो मालिक। मेरे को ऐसा बोलते, अरे कोई तो सहारा दे दो मालिक। अब क्षण का सहारा भी छीन लोगे तो हम जिएंगे कैसे? क्षण भी छीन लिए भगवान। हम्म। अरे सब कुछ मैं के सहारे है। ये समय, ये स्थान, है ना?
ये आकाश, ये अव्यक्त, ये सब किसके सहारे है? मैं के सहारे। आप इनका सहारा क्यों लेते हो? ये तो विचित्र काम करते हो आप। सब कुछ मैं के सहारे है। अरे कोई नाम बता दो जपने का, अरे कुछ तो सहारा दे दो, अवलंबन। हद है। अब क्या बताएं हम भी। तुमको जीना ही गरीबी में है, तो कौन क्या कर सकता है? तुम्हारा टेस्ट ही वो क्षुद्रता है कि कोई सहारा दे दो, कोई सहारा दे दो। अब मैं तुम्हारा नाम बता रहा हूं, मैं हूं। सब नामों का नाम क्या है? जैसे राम नाम है, राम जी खुद को क्या बोलेंगे? मैं ही बोलेंगे ना। शिव नाम है, वो भी सुंदर है, राम नाम भी सुंदर है। शिव जी खुद को क्या बोलेंगे? है ना। कृष्ण जी खुद को क्या बोलेंगे? तो उनका आधार भी मैं है ना। तो मैं हूं को मैं बता रहा हूं, तो वो सर्वाधार है ना यार। और वो अजपा है पहले से, जपना है ही नहीं वहां, वो आप सहज में हो। उसको ऐसे मैं हूं थोड़ी ना उसको रिपीट करते रहोगे, वो आप हो ही। अच्छा, मैं कोई मैं हूं का सहारा नहीं दे रहा हूं आपको, वो आप हो ही नेचुरल। वहां नियम कायदे खत्म हो जाते पूरा। तो कहाँ डूबना है भैया अब? कि वर्तमान में रहना है? तो करें क्या? अरे कुछ मत करो। क्या? अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं करना बाबा। चुपचाप हमको सुनते रहो बस। हम सब निपटा देंगे। अरे सुन सुन के ही तो संसार घुसा है ना। बचपन से सुने हो तुम शरीर हो, या कई जन्मों से सुने हो तुम शरीर हो, फिर तुम बच्चे हो, फिर तुम पुत्र हो, फिर तुम पिता हो। ये सब सुने हो ना। सुन सुन के ही तो गड़बड़ हुआ है ना। तो सुन सुन के सही हो जाता है, और क्या है, इतनी सी बात है। राइट लिसनिंग भी सुन सुन के आ जाती है। तो भैया सभी को प्रेम प्रणाम। बस आत्मनिष्ठिको भवः, स्वयं पे निष्ठा बस, अपने ही आप में। मैं आत्मा, भगवान, बस वही लक्ष्य होना चाहिए आपका, उसी पे निष्ठा। बाकी कोई दिमाग लड़ाओ ही मत, बुरे फंसोगे। बस मैं हूं, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं।
प्रेम प्रणाम।